वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, लेट्स हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फर्स्ट। व्हाट इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव? क्या होता है ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव? तो समझ लो, अगर मैं किसी इक्वेशन को, समझ लो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को इक्वेशन है, जैसे कि y इक्वल टू साइन एक्स, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, वाई इक्वल टू 10x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, वट एवर, ठीक है। मतलब x के फॉर्म में एक एक्सप्रेशन है y इक्वल टू, जिसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। तो जैसे ही हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं dy बाई डी एक्स, है ना, तो हम दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन, एफ ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम एफ डैश एक्स लिख सकते हैं ना, एफ डैश एक्स लिख सकते हैं, बराबर। तो ये जो है ना, वो उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। एंड अगर इसको वापस डिफ्रेंशिएट किया जाए, मतलब वापस डिफ्रेंशिएशन मतलब और एक बार डिफ्रेंशिएशन, है ना। ये जो पहली बार डिफ्रेंशिएशन था उसमें क्या था, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, है ना, y का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, इसलिए हमने लिख दिया इसको dy बाई डी एक्स, बराबर। इसलिए ये क्या बन गया भाई, dy बाई डी एक्स। वंस अगेन अगर इसको वापस डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या क्या बन जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, अगेन जो भी है वो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इस तरफ अगर एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एफ डैश एक्स की जगह एफ डबल डैश एक्स सिंबल दे सकते हैं, है ना। वैसे डिफ्रेंशिएशन कैसे करना है वो तो पता ही है ना। जो भी टर्म है उसका वापस डिफ्रेंशिएशन कर लो। जैसे समझ लो एज एन एग्जाम्पल, से वाई इक्वल टू एक्स रेस टू 3 प्लस 2x, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या बन जाएगा भाई, तो 3x स्क्वायर प्लस 2, ऐसा हो गया। फिर अगेन वापस डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा भाई, जैसे ये डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे ना हम यहाँ पे, तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करने पे 3x का क्या होगा, 6x प्लस ये 0, है ना। तो इसका डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन करेंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे। तो इसका डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन जो है यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स सिम्बल दिया है, मतलब एफ डैश एक्स का डिफ्रेंशिएशन एफ डबल डैश एक्स, ठीक है। तो इसको अगर मुझे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है तो इसको, तो ये क्या ऊपर क्या हो गया, देखो ऊपर d 2 बार हो गया, मतलब डी स्क्वायर वाई, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। क्योंकि इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखना बार बार वो अच्छी बात नहीं है, हर बार नहीं लिख सकते, इसलिए मैंने क्या कर दिया, डी स्क्वायर वाई। फिर ये नीचे डी एक्स इंटू डी एक्स है ना, नीचे डी एक्स इंटू डी एक्स है, तो क्या हुआ उसका मतलब डी एक्स का स्क्वायर हो गया, है ना, डी एक्स का स्क्वायर। तो ऐसे डी एक्स स्क्वायर ऐसा लिख देंगे, ऐसा, है ना। डी एक्स मतलब ऐसा नहीं है, डी एक्स का स्क्वायर नहीं है ये, ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं है भाई, सिर्फ एक्स का नहीं स्क्वायर है ये, वो ऐसा नहीं है। डी एक्स स्क्वायर मतलब ये एक्चुअल में ऐसा है, ठीक है। बट वहाँ पे ब्रैकेट नहीं लिखेंगे हम कभी भी, ठीक है। ये ब्रैकेट हम लिखेंगे नहीं, विदाउट ब्रैकेट डायरेक्टली हम लिख देंगे डी एक्स स्क्वायर ऐसे, बराबर। सो ये जो एक्सप्रेशन था उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर 2 बार डी है, ऊपर 2 बार डी है इसलिए डी स्क्वायर, और नीचे डी एक्स 2 बार है इसलिए डी एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। अब वैसे इसको थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी बना सकते हैं इसको, इसमें से अगेन डिफ्रेंशिएट कर लोगे तो जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ, ऊपर क्या था पहले, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना। देन यू विल गेट थर्ड ऑर्डर डेरिवेशन, है ना। तीसरा ऑर्डर भी बना सकते हो, ओके। तो ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेशन में ये 3 डेज आएंगे, और यहाँ पे इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा भाई, तो ऊपर क्या हो गया, देखो ऊपर बन गया डी 3 बार, तो डी क्यूब वाई, है ना। एंड नीचे क्या हो गया, डी एक्स 3 बार, एक डी एक्स था, दूसरे 2 डी एक्स को मिला के हो गया डी एक्स का पावर 3, मतलब डी एक्स क्यूब, ठीक है। वैसे ऐसे चलते जाएंगे, मतलब अगर फोर्थ ऑर्डर चाहिए तो डी रेस टू वाई बाई डी एक्स क्यूब, है ना। अगर मुझे फोर्थ ऑर्डर डेरिवेशन करना है तो क्या हो जाएगा, ये डी रेस टू 4 वाई बाई डी एक्स रेस टू 4। अगर और डिफ्रेंशिएट करूँगा तो डी रेस टू 5 वाई बाई डी एक्स रेस टू 5, और डिफ्रेंशिएट करूँगा तो डी रेस टू 6 वाई बाई डी एक्स रेस टू 6। तो अब मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा। वैसे चलते चलते समझ लो, मुझे 12th डिफ्रेंशिएशन करना हो तो 12th ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन, मतलब 12th डिफ्रेंशिएशन, तो ये ऐसा हो जाएगा। वैसे ही nth डिफ्रेंशिएशन करना हो तो ये nth ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन, क्या है ये, nth ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव,
ठीक है, ये था, वो कौन सा था, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, बस तो यही है, कोई फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर, वापस डिफरेंशिएट करोगे तो सेकंड ऑर्डर, वापस डिफरेंशिएट करोगे उसी को, इसके आगे वाले टर्म को डिफरेंशिएट कर लोगे, थर्ड ऑर्डर मिल जाएगा। ये थर्ड ऑर्डर को वापस डिफरेंशिएट करोगे फोर्थ ऑर्डर, इसको वापस करोगे तो फिफ्थ ऑर्डर, उसको वापस डिफरेंशिएट करोगे सिक्स्थ ऑर्डर, वैसे ही चलते ही जाएगा। जहाँ तक आपको डिफरेंशिएशन करना है वहाँ तक कर सकते हो, है ना, जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ तक कर सकते हो। ठीक है, बस तो यही था। अब इसके और एक दो सिंबल है, बराबर, और एक दो सिंबल है, वो भी बताता हूँ, चलो मैं साथ में। जैसे कि y इक्वल टू एफ एक्स है ना, y इक्वल टू एफ एक्स है, फिर डी वाई बाई डी एक्स, बराबर, उसको हम y1 भी लिख सकते हैं, y डैश भी लिख सकते हैं, एंड एफ डैश एक्स तो यहाँ पे उस तरफ लिख ही सकते हैं, है ना, y1 y डैश एफ डैश एक्स, ये सभी सिंबल है डी वाई बाई डी एक्स के। फिर ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज y2, बराबर, 2 सफिक्स में है, या फिर y डबल डैश और f डबल डैश एक्स, ऐसे चलते जाएगा, है ना। वैसे चलते 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 अगर मुझे nth डेरिवेटिव लिखना है तो डी एन पावर, है ना, डी रेस टू एन बाई डी एक्स रेस टू एन, और यहाँ पे वाई एन, यहाँ पे पावर में n लिख देंगे हम, है ना, और यहाँ पे m पावर में n लिख देंगे। ठीक है, ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। तो बस ये सिंबल है, इस सिंबल को याद रखने हैं। हाँ भाई, डिफरेंशिएशन के सिंबल को हमको याद रखना है, कभी भी दिखे तो पता होना चाहिए। y1 y2 y3 y4 y5 y6 दीज ऑल आर डिफरेंशिएशन, है ना, ये सिंबल डिफरेंशिएशन की है, बराबर। समझ लो y4 लिख दिया, मतलब क्या हुआ कि y को 4 बार डिफरेंशिएट करने के बाद जो टर्म बनेगा वो y4 होगा, है ना। चलो एग्जाम्पल 38 देखते हैं। क्या फाइंड करना है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, पहले फर्स्ट डेरिवेशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का क्या होगा भाई, 3x स्क्वायर प्लस 10x का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, ख़त्म। अब और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकंड ऑर्डर मिल जाएगा, है ना। तो और एक बार डिफरेंशिएट करने पे ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 3x स्क्वायर का होगा 6x, और ये सेक स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो पहले पावर का, पावर आगे पावर में कम, इनटू, है ना, इनटू फिर सेक एक्स का, तो सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स 10x। ठीक है, तो फाइनली आंसर क्या बन गया भाई, 6x प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x, यही आंसर आपका। ठीक है, ओके, देन एग्जाम्पल 39, y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, दिस इज गिवन। ठीक है, ये दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है, y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, और मुझे फाइंड करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, है ना, ये गिवन है डेटा में, और मुझे ये प्रूव करना है। ठीक है, तो चलो करते हैं प्रूव। सबसे पहले मुझे ये प्रूव करना है, मतलब मुझे ये फाइंड करना पड़ेगा ना, एनी हाउ, तभी तो ये मुझे दिखाई देगा कि भाई यहाँ पे कुछ प्लस वाई ऐड करने पे 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो चलो मैं क्या कर रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करूँगा, उसके बाद सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन फाइंड करूँगा। ठीक है, तो पहले डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ओके, ए इज़ अ कांस्टेंट, ठीक है, ए इज़ अ कांस्टेंट, तो उसको एज इट इज़, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, प्लस बी इज़ अ कांस्टेंट, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। ओके, वंस अगेन एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं ताकि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ही मिल जाए, है ना। चलो, ए अगेन कांस्टेंट, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ठीक है, प्लस बी इंटू, ये माइनस तो था ही, बराबर, माइनस है। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सिर्फ कॉस एक्स, तो यहाँ पे कॉस एक्स लिख दिया मैंने। ओके, तो अब देख सकते हो आप कि यहाँ पे दोनों जगह पे नेगेटिव है, तो मैंने क्या कर दिया, नेगेटिव को कॉमन निकाल दिया, तो ये बन गया ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। ठीक है, तो ये मुझे क्वेश्चन के अंदर देखने पे ये वापस y दिखाई दे रहा है। देखो, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इक्वल टू वाई, तो चलो इसको y से रिप्लेस कर लो, है ना। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई,
देन डेफिनेटली डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, ख़त्म, है ना। बस यही हमको प्रूव करना था, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, यही प्रूव करना था। ओके ओके, लेट्स हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 40। अगेन वी हैव गिवन दिस डेटा और हमको ये प्रूव करना है, ठीक है। तो जो प्रूव करना है उसमें डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर भी है और डी वाई बाई डी एक्स भी है, मतलब ये दोनों चीज़ में पहले फाइंड कर लेता हूँ, फिर कुछ ना कुछ पार्टियाँ बिठाएंगे, है ना। तो पहले मैं डी स्क्वायर बाई डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लेता हूँ उसमें। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा भाई, अगेन 3 एज इट इज़ कॉन्स्टेंट ई रेस टू 2x इंटू फिर पावर का, है ना। ई रेस टू 2x का तो ई रेस टू 2x हो जाता है, बट फिर पावर का करते हैं, अगर पावर में x नहीं है और दूसरी कोई चीज़ें है तो पावर में 2x है तो उसका डिफ्रेंशिएशन 2, ठीक है, प्लस 2 इंटू ई रेस टू 3x का ई रेस टू 3x इंटू फिर 3x का डिफ्रेंशिएशन 3। ओके, तो ये हो गया डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। तो उसका आंसर हम लिखेंगे तो 3 टू 6 ई रेस टू 2x प्लस अगेन 6 ई रेस टू 3x। ये हो गया फर्स्ट डेरिवेशन। नाउ लेट्स हैव सेकंड डेरिवेशन, है ना। तो वो हो जाता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा भाई, 6 इंटू ई रेस टू 2x का ई रेस टू 2x इंटू 2 प्लस 6 इंटू ई रेस टू 3x का ई रेस टू 3x इंटू 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे फाइनली आंसर क्या मिलेगा मुझे, 12 इंटू ई रेस टू 2x प्लस 18 इंटू ई रेस टू 3x। ओके, अब बस रख दो जो प्रूव करना है उसके अंदर LHS में, है ना। तो LHS इक्वल टू जो लिखा है वो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू, चलो इक्वल टू 0 प्रूव करना है अभी, है ना। तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, 12 ई रेस टू 2x, 12 ई रेस टू 2x प्लस 18 ई रेस टू 3x माइनस 5 टाइम्स, यहाँ पे क्या था 6 ई रेस टू 2x प्लस 6 ई रेस टू 3x प्लस 6 इंटू क्या है भाई, यहाँ पे है 3 ई रेस टू 2x प्लस 2 ई रेस टू 3x। ओके, चलो तो फिर ई रेस टू 2x वाले टर्म कितने भाई, ई रेस टू 2x वाले ये इतने टर्म है ना। कितने कितने बने भाई, 12 फिर माइनस 30, है ना, माइनस 30 यहाँ से मिल जाएगा और यहाँ से मिल जाएगा 18 प्लस 18। तो ये इतने टर्म में से मैंने ई रेस टू 2x कॉमन निकाल लिया, ठीक है। एंड फिर दूसरा जो है वो 18 6 इंटू 5 एंड ये 2 इंटू 6, मतलब कितने हुए टोटल, तो प्लस 18, ओके 18 माइनस 30 प्लस 12 इंटू ई रेस टू 3x। ओके, तो ये हो गया ई रेस टू 2x वाले टर्म एक साइड, ई रेस टू 3x वाले टर्म एक साइड, एक साथ में कैलकुलेशन कर लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 12 प्लस 18 माइनस 30 दैट इज 0, 0 ई रेस टू 2x प्लस 0 ई रेस टू 3x। तो ये अल्टीमेटली हो गया 0, ख़त्म, है ना। यही आपका है क्या, y, सॉरी यही आपका है RHS साइड, y नहीं RHS साइड, ठीक है। तो बाय दिस वे वी कैन इजीली प्रूव दिस क्वेश्चन। वैसे ये क्वेश्चन को एग्ज़ाम में NCERT की बोर्ड में तो ऐसे ही पूछा जाएगा बराबर, बट अगर इस क्वेश्चन में छोटा मोटा ट्विस्ट कर ले, ऐसा पूछ ले कि भाई इफ़ दिस क्वेश्चन इज लाइक दिस, इफ़ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस के डी वाई बाई डी एक्स प्लस लैम्बडा वाई इक्वल टू 0 देन फाइंड के एंड लैम्बडा, तो फिर ये दिक्कत हो जाएगी ना, LHS RHS से प्रूव नहीं कर सकते हम बराबर। फिर LHS RHS से प्रूव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे 5 एंड 6 तो है नहीं, लैम्बडा एंड के दिया है। तो के एंड लैम्बडा के फॉर्म में 2 इक्वेशन चाहिए और दैट इज़ टफ टू गेट 2 इक्वेशन। एक इक्वेशन बन जाएगा बट 2 इक्वेशन नहीं बन गई, है ना। तो थोड़ा टफ हो जाएगा, बट उसके लिए फिर एक मेथड है नेक्स्ट सेमेस्टर में, 4th सेमेस्टर में, जहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे हम बराबर।
तो डिफरेंशियल इक्वेशन में एक मेथड दूंगा, उससे आप ये वाला इक्वेशन क्रिएट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? क्रिएट, खुद क्रिएट कर सकते हो। यू विल क्रिएट दिस इक्वेशन, इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें डिफरेंशिएशन वाले टर्म हो, डी वाई बाई डी एक्स उसके डिफरेंशिएशन, मतलब सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, ये सभी टर्म इसके अंदर हो, ऐसा एक इक्वेशन, जिसकी वजह से उसको बोला जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन डायरेक्टली ये इक्वेशन से कैसे बनाया जाता है, दैट आई विल टीच यू इन नेक्स्ट सेमेस्टर। सो वहाँ से आपको पता चल जाएगा भाई के लैम्बडा ऐसे अगर डायरेक्टली ये वाली चीज़ फाइंड करनी हो तो फिर कैसे फाइंड करें। इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करो, देन यू विल गेट दिस डायरेक्ट इक्वेशन। ये आपको एज एन आंसर मिल जाएगा। इसको इसके ऊपर प्रोसीजर लगाने पे यू विल गेट दिस इक्वेशन, एंड देन आफ्टर यू कैन जस्ट सिंपली कंपेयर के इक्वल टू -5 एंड लैम्बडा इक्वल टू 6। बट यहाँ पे मैंने सिर्फ क्या दिखाया, वाई डी वाई बाई डी एक्स एंड डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, बराबर। यहाँ पे आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाई दे रही है कि जिसकी वजह से यहाँ पे जा सकते। ये तो हमने सिर्फ इसको सेटिस्फाई करवा लिया कि ये डी वाई बाई डी एक्स एंड डी स्क्वायर बाई डी एक्स की वैल्यू बनाओ और इसके अंदर रख दो। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे है कि y इक्वल टू इक्वेशन दिया है और ये हमको डायरेक्टली मिला एज एन आंसर, है ना, बाय चांस मिल गया। हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई हम ये थर्ड सेमेस्टर में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बाय चांस ये हमको मिल ही जाए, है ना। अगर नहीं मिल रहा है हमको डी स्क्वायर बाई डी एक्स की वैल्यू भी ऐसे ही मिल रही है इसी के फॉर्म में, और हमको ये सिंपल सा इक्वेशन चाहिए, देन डेफिनेटली वी शुड हैव टू व्हाट गो फॉर LHS एंड RHS, है ना। इसकी जो वैल्यू क्रिएट हुई इसको LHS RHS के अंदर रख दो, LHS के अंदर रख दो, विल गेट RHS, है ना। आपके पास अभी प्रॉपर प्रोसीजर है नहीं, दैट यू विल स्टडी इन 4th सेमेस्टर। ओके, फिलहाल ज़रूरत नहीं है ना, प्रॉपर प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं। यू कैन यूज़ दिस अप्रोच ऑल्सो। आप ये अप्रोच से भी क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हो। अगर आपको बाय चांस क्वेश्चन में ये वाला इक्वेशन जैसे यहाँ पे है वैसे ही डायरेक्टली ना मिले, है ना, डायरेक्टली ये वाला इक्वेशन ना मिले, देन व्हाट यू कैन डू, आप बस ये जो इसके अंदर जो टर्म है ना उसकी वैल्यू फाइंड करके उसके अंदर रख दो, ख़त्म, बात ख़त्म, है ना। यू डोंट नीड टू गो विद द डायरेक्ट प्रूफ, है ना। आप यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे पहुँच जाओगे, ऐसी कोई ज़रूरत ये सेमेस्टर में तो है नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे आई थिंक ये वाले क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन में हो जाएगा मुझे लग रहा है, तब डायरेक्ट इक्वेशन ये मिल जाएगा, है ना। वी डोंट नीड टू फाइंड डी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स सेपरेटली एंड डी स्क्वायर बाई डी एक्स सेपरेटली, दोनों चीज़ फाइंड करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, है ना। दोनों चीज़ सेपरेटली फाइंड करो, फिर LHS के अंदर रख दो, फिर RHS बनाओ, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आपको ये इक्वेशन मिल सकता है ना। मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखते जाओ। y इक्वल टू साइन इनवर्स x है, पहले डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सिंपल सा हो गया। अब जब भी आपके पास ऐसी कोई चीज़ से प्रूव करने के लिए पूछे, बराबर, और डी वाई बाई डी एक्स का आंसर जब भी आपको डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ मिले, 1/, ऊपर कुछ भी हो बट नीचे कुछ भी मिले, तो क्या करो, नीचे वाले जो भी एक्सप्रेशन है ना, नीचे वाला जो भी एक्सप्रेशन है उसको यहाँ पे लेके जाओ, है ना। क्या, कहाँ पे, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स के मल्टीपल में लेके जाओ, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ देखो, ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर को यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फिर 1। ओके, अब अंडर जैसी चीज़ें तो मुझे अच्छी नहीं लग रही है वैसे, डायरेक्टली इसके अंदर भी कहीं पे अंडर नहीं दिखाई दे रहा है, बराबर। तो क्या करो, आप स्क्वायर कर लो, कर सकते हो, है ना। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे तो 1 ही होगा, बराबर। अब डिफ्रेंशिएट करो वापस एक बार, अब एक बार वापस डिफ्रेंशिएट करो, देखते चलो। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाएंगे ना, ये एक टर्म ये दूसरा टर्म, है ना, मल्टीप्लिकेशन का रूल। तो पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, और ये डी वाई बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करना है भाई। तो क्या करो, पहले पावर का करते हैं, तो पावर में पावर आगे, बराबर, पावर में एक कम, ठीक है, इनटू फिर इसका करते हैं डी वाई बाई डी एक्स का, तो डी वाई बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये याद रखना भाई, डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन डायरेक्टली याद रखना क्या है, 2 डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। याद जैसे रखने की ज़रूरत है नहीं, जब भी ज़रूरत पड़े डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हो वही टाइम पे फटाफट से, है ना। फिर अगेन डी वाई बाई डी एक्स का होल
स्क्वायर एज इट इज, अब ये एज इट इज इसका डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस एक्स का क्या होगा -2x इक्वल टू 0, ठीक है 0। ओके, अब देखो को यहाँ पे क्या कुछ कॉमन निकल रहा है भाई, हाँ डी वाई बाई डी एक्स एक कॉमन निकल रहा है, फिर ये एक 2 कॉमन निकल रहा है बराबर। तो जो जो कॉमन निकल रहा है उसको साइड में रख के आगे बढ़ो, 2 डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लो, क्या बचा, यहाँ पे बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है होल स्क्वायर, सॉरी होल ब्रैकेट खत्म इक्वल टू 0, ठीक है। तो बस अब दिस वन इक्वल टू 0 और दिस वन इक्वल टू 0 है ना, तो हमको तो यही चाहिए, हमको तो ये वाला एक्सप्रेशन ही चाहिए ना, देखो यहाँ पे बन गया, तो दैट इज इक्वल टू 0, सो वी कैन राइट दिस लाइक 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, खत्म है ना। बस तो यही था, 1 2 3 4 5वें स्टेप पे तो आंसर आ गया है ना। पहले डी वाई बाई डी एक्स फाइंड किया, फिर जो मैंने बताया ना अगर 1 बाई समथिंग के फॉर्म में आ रहा है फटाफट से इसको इस तरफ खींच के जाओ, डी वाई बाई डी एक्स के मल्टीपल में खींच के जाओ, फिर अगर अंडर रूट के अंदर है तो अंडर रूट को पहले निकाल ही दो, है ना, ये याद रखो, अंडर रूट के अंदर है तो अंडर रूट को निकालने के लिए बस, अंडर रूट को नहीं निकालोगे तो भी हो जाएगा, वैसे ऐसा कुछ है नहीं, तो फिर अंडर रूट को नहीं निकालोगे ना तो होगा क्या कि फिर आपको ये इस अंडर रूट वाले टर्म की भी डिफ्रेंशिएशन करनी पड़ेगी ना, अंडर रूट वाले टर्म की भी डिफ्रेंशिएशन करनी पड़ेगी। चलो इसको साइड में रख के आप करो कि इसके अंडर रूट नहीं है और डिफ्रेंशिएशन करना है, चलो उसको करते हैं, है ना, ये वाला टर्म है और उसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो क्या करो 1 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और इसका डिफ्रेंशिएशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, और इस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू -2x इक्वल टू 0। देखो यही हो गया है, वही सब कुछ हुआ है, बस आपको दिखाई दे रहा है अलग तरीके से, ये 2 2 कैंसिल बराबर। तो अब देख सकते हो यहाँ पे ये वाला टर्म और यहाँ पे वही टर्म नीचे है, तो एलसीएम ले सकते है ना, तो एलसीएम लेने पे ये टर्म यहाँ पे जाएगा ऊपर, तो क्या बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एज इट इज, ठीक है, प्लस ये हो गया इसका काम खत्म, प्लस यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, हाँ प्लस की जगह माइनस लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, देखो तो -2 तो निकल गया, x बचा, फिर ये डी वाई बाई डी एक्स बचा बराबर, और ये तो निकल गया उस तरफ इक्वल टू 0। देखो ये हो गया ना आंसर, है ना। बट ये आंसर क्रिएट करने में देखो ये दिक्कत हुई ना थोड़ी बहुत, वैसे आप यूज़ कर सकते हो कोई भी तरीका, है ना, यू कैन डू एनी थिंग्स, बस आपको जो भी तरीका अच्छा लगे वो तरीका जो भी अप्लाई करो, उसमें एरर नहीं आनी चाहिए ना, यू हैव टू सॉल्व इट प्रॉपरली, आपको प्रॉपरली सॉल्व करना पड़ेगा ताकि विदाउट हैविंग एनी एरर यू कैन सॉल्व इट डायरेक्टली अप टू फाइनल आंसर, ठीक है। ये हो गया एग्जाम्पल 41, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ऐसा बोल सकते हैं, है ना। ओके, लेट्स गो विद द एक्सरसाइज 5.7। सब में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से लेके 10 तक, ये सब में, तो आई डोंट थिंक सो यू विल फाइंड एनी डिफिकल्टी इन दिस ऑल क्वेश्चन, है ना, यू कैन इजीली सॉल्व इट, यू कैन यूजुअली फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एंड उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन, है ना। तो ये 1 से लेके 10 तक के क्वेश्चन में आपको खुद से करने की कोशिश करनी है। डेफिनेटली मैं इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा बराबर, बट यू हैव टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ, है ना, टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, आपको अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, यू हैव टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। आप अगर खुद से सॉल्व करोगे देन एंड देन यू कैन से दैट मुझे ये पर्टिकुलर मेथड पता चल गई है या फिर मुझे डिफरेंशिएशन में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ऐसा आप खुद भी सोच सकते हो बाद में, है ना। हर बार आप खुद डायरेक्टली मैं जो बता रहा हूँ उसी तरीके से करते जाओगे और खुद से कुछ सॉल्व नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होगा, है ना। एग्जाम में आपको खुद से ही सॉल्व करना है। सो ये 1 से लेके 10 तक के क्वेश्चन ट्राई करो, फिर 11 नंबर में भी आप कोशिश कर सकते हो, है ना, आप 11 नंबर भी कोशिश कर सकते हो, और कुछ नहीं है, बस वो जो बीच में एक एग्जाम्पल था ना a cos x प्लस b sin x वाला, उसी तरह का क्वेश्चन है, देखो ये। फिर 12 मत करना,
13 भी रहने दो, चलो वैसे 13 करना है तो कर सकते हो, बट रहने दो। ये 13 नंबर का क्वेश्चन इसके जैसा होगा मेरे ख्याल से, है ना। ये वाला इक्वेशन क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, कुछ डिनोमिनेटर में होगा, साइड में लेके जाएंगे, मेरे ख्याल से कुछ ऐसा होगा, बराबर। चलो ट्राई करते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन मैं कोशिश करवाता हूँ, ताकि ये इसकी भी प्रैक्टिस हो जाए। अगर ये इस तरीके का है तो डेफिनेटली उसकी अगेन यहाँ पे भी प्रैक्टिस हो जाए। तो देखो, ओके, और मुझे इक्वेशन जो उसमें था उस तरीके का प्रूव करना है। तो पहले मैं डी वाई बाई डी एक्सपेंड करता हूँ, और उसमें एक्सप्रेशन सभी y1 y2 के फॉर्म में है, देखो, है ना। तो पहले से मैं y1 y2 यूज़ कर रहा हूँ। डी वाई बाई डी एक्स मतलब y1, फिर ये 3 एज इट इज़। कॉस लॉग एक्स का क्या डिफ्रेंशिएशन क्या होगा भाई, तो कॉस का माइनस साइन अंदर का एज इट इज़ इंटू लॉग एक्स का 1/x, ओके, प्लस 4 इंटू, फिर साइन लॉग एक्स का क्या होगा, तो साइन का कॉस ऑफ अंदर का एज इट इज़ इंटू लॉग एक्स का 1/x, ठीक है। तो ये क्या बन गया, देखो y1 इक्वल टू -3 साइन लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, है ना, दोनों के नीचे x है। अब मैंने क्या बताया था कि डिनोमिनेटर में कुछ भी हो, इफ़ यू फाइंड समथिंग इन डिनोमिनेटर देन डेफिनेटली यू शुड हैव टू मल्टीप्लाई इट विद द y1। यहाँ पे y1 की तरफ मल्टीप्लाई कर लो। तो चलो उसको मल्टीप्लाई करने पे क्या हो रहा है, xy1 क्या बन जाएगा, xy1 इक्वल टू यहाँ पे एज इट इज़ जो भी है वो, ओके। फिर सोचो कि यहाँ पे कुछ अंडर रूट के अंदर तो नहीं है ना, अंडर रूट के अंदर है तो एक बार स्क्वायरिंग कर लो ताकि सिंपल सा बन जाए। नहीं है यहाँ पे अंडर रूट, तो फिर डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन करो, क्योंकि हमको एक्सप्रेशन जो भी लाना है फाइनल वो y2 के y1 एंड y2 के फॉर्म में लाना है। सो डेफिनेटली वी हैव टू डिफ्रेंशिएट, है ना, अगेन हमको एक बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो चलो करते हैं। x y1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो x एज इट इज़ y1 का y2, ठीक है, x एज इट इज़ y1 का y2 प्लस y1 एज इट इज़ एंड x का डिफ्रेंशिएशन 1, ठीक है। और यहाँ पे करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो -3 इंटू साइन का हो जाएगा कॉस ऑफ लॉग एक्स एंड लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x प्लस 4 इंटू कॉस का हो जाएगा माइनस साइन लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x, ओके। अगेन दोनों के डिनोमिनेटर में x है तो उसको इस तरफ लेके जा रहा हूँ, पहले से ही ले लेता हूँ। चलो xy2 प्लस y1 ब्रैकेट के बाहर x, और यहाँ पे बन गया देखो -3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 प्लस नहीं -4 साइन लॉग एक्स। चलो नेगेटिव भी मैं कॉमन निकाल लूँ तो ये कुछ, हाँ ये y जैसा बन गया। देखो नेगेटिव कॉमन निकालने के बाद ये 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स बराबर, तो ये हो गया x² y2 प्लस xy1 एंड यू कैन सी दिस इज कंसिडर टू बी ए y, है ना, ये तो y ही है। देखो 3 cos log प्लस 4 साइन लॉग, 3 cos log प्लस 4 साइन लॉग, देखो सो दैट इज वाई इट इज इक्वल टू y। तो ये फाइनली प्रूव हो गया। देखो x² y2 प्लस xy1 इक्वल टू -y, हैंस इसको एक तरफ लेके जाओ, -y को प्लस y इस तरफ लेके जाओगे तो हो जाएगा, एंड दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव, है ना, क्वेश्चन नंबर 13 में। तो ये मैंने इसीलिए करवाया ताकि आपको पता चले कि भाई ये जो एक्सप्रेशन है ना, इस तरह का एक्सप्रेशन, उसमें प्रूव करने के लिए यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने के बाद अगर नीचे डिनोमिनेटर में कुछ आ रहा है तो आगे कैसे बढ़ा जाए, तो बस जो डिनोमिनेटर में है उसको इस तरफ लेके जाओ एंड देन सिंप्लीफाई करके परफेक्टली एक बार बन जाए तो वापस डिफ्रेंशिएट करके y2 का फॉर्म बनेगा। फिर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन डेफिनेटली यू विल गेट योर आंसर, आपको आपका आंसर मिल ही जाएगा, ये गारंटी है ना। सो यू कैन सी 13 नंबर का क्वेश्चन हो गया है। 14 का चलो ठीक है, अगर करना चाहते हो तो कर लो, वरना चलेगा। ये 15 नंबर आप कोशिश कर सकते हो, है ना, 15 नंबर आप कोशिश कर सकते हो। फिर 16 नंबर का क्वेश्चन अगेन देखो, अगर हो रहा है तो अच्छी, हाँ ये हो ही जाएगा मेरे ख्याल से। d² फाइंड करो एंड d/dx फाइंड करोगे तो यू विल सी कि आपको इस तरीके का कुछ ना कुछ LHS RHS में मिल जाएगा। मतलब d/dx का स्क्वायर करोगे तो जो भी आंसर मिलेगा वही आंसर d² का होगा। सो यू कैन सी LHS RHS बोथ आर सेम, है ना।
एंड 17 नंबर का क्वेश्चन अगेन यू कैन सी 13 नंबर जैसा ही, पहले डिफ्रेंशिएट करोगे, डिनोमिनेटर में कुछ क्रिएट होगा, उसको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओगे y के बाजू में मल्टीपल में, फिर सिंप्लीफाई करोगे, उसके बाद वापस डिफ्रेंशिएट करोगे, देन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट दिस आंसर। ओके, सो कौन कौन से बाकी रखने हैं, तो ये 12 नंबर का बाकी रखना, मेरे ख्याल से y एलोन के फॉर्म में लेना है, अगर होता है तो कर लो, बट मुझे लग रहा है मुझे करवाना पड़ेगा। एंड 14 नंबर का बाकी रखना, अगर ये भी हो रहा है तो कर लेना, बट फिर भी ये भी मैं करवाऊँगा, चलो, और बाकी सब ट्राई करना है ना। ओके, तो चलो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने कोशिश करो, बराबर, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने कोशिश करो, वैसे भी ये सभी के सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा, है ना। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों, थैंक यू।